हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स विद हर्ष सर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन्स का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप लोग आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन ले पाओगे, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग बात कर रहे होंगे। बेसिकली बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के पूरे काउंसलिंग के रिगार्डिंग ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होगा। कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगा। किस तरीके से एडमिशन होगा सारी बातें करने वाले हैं। क्या आपके रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाने वाला है, आपका अप्रोक्सीमेटली रैंक क्या होगा, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल होगा। तो बेसिकली ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इस वीडियो को बस शुरू से लेकर के लास्ट देखो। लास्ट तक में आपको खुद रियलाइज होगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा बात किए बिना चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन प्रोसेस इन आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीएस। ठीक है, अब जीएफटीएस क्या है, थोड़ा रुको, जरा डिटेल में बातें करेंगे। अब देखो बच्चों, करंट सिचुएशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने जेईई मेंस 2023 का फर्स्ट टाइम दिया, यानी कि जनवरी टाइम दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जाकर आपके रिजल्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल परसेंटाइल था। ठीक है, साथ में ओवरऑल परसेंटाइल था, बस इतना था। ठीक है, उसमें ना तो 2023 का कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिखा हुआ था और ना ही आपका रैंक क्या था वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो बच्चों ये कैसे हुआ है और रैंक आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जब आपका सेकेंड टाइम खत्म हो जाएगा, सेकेंड टाइम का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। देखो बच्चों, उस रिजल्ट में आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि दोनों अटेम्प्ट का एग्जाम दिए होंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट का एग्जाम दिए होंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम दिए होंगे। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी और अप्रैल का दोनों अटेम्प्ट का एग्जाम दिए होंगे, उनके रिजल्ट में जनवरी अटेम्प्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल परसेंटाइल शो हो रहा होगा, साथ में ओवरऑल परसेंटाइल भी शो हो रहा होगा। उसी तरीके से अप्रैल का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल परसेंटाइल शो हो रहा होगा, साथ में बच्चों ओवरऑल परसेंटाइल भी शो हो रहा होगा। और दोनों अटेम्प्ट में से जिस अटेम्प्ट में आपका बेस्ट रिजल्ट रहा है उसको कंसीडर करके वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपका रैंक बनाया जाएगा। यानी कि सेकेंड अटेम्प्ट के एग्जाम होने के बाद जाकर के जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट होगा, उसमें आप लोगों का रैंक भी देखने को मिलेगा, साथ में कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो बेसिकली बच्चों क्या चलने वाला है, अप्रैल में जो एग्जाम होगा वो डेट है 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में। उसके बाद लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 अप्रैल के आसपास आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जेईई मेंस एग्जाम का। ठीक है, उसके बाद बच्चों जेईई मेंस होने के बाद जाकर के जेईई एडवांस का एग्जाम भी होता है। आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि जेईई मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए। तो जेईई एडवांस एग्जाम के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, वो डेट है 30 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक के बीच में रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा फॉर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद बच्चों 4 मई के एक महीने बाद यानी कि 4 जून को आपका जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन हो रहा होगा। देन बच्चों 4 जून को जेईई एडवांस के एग्जाम होने के बाद जाकर के 18 जून को जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा। एंड बच्चों 19 जून से आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग का नाम होगा बच्चों जोसा काउंसलिंग, जिसका फुल फॉर्म है हमारा जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीएस, सबके बारे में डिटेल में बातें करते हैं। देखो बच्चों, आईआईटीज का तो ऑब्वियसली नाम सुना ही हो गया है ना, कहते भी हैं कि हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। तो आईआईटीज का फुल फॉर्म है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, 23 आईआईटीज आपको देखने को मिल जाते हैं। एनआईटीज का बात करेंगे तो एनआईटीज का फुल फॉर्म है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 31 एनआईटीज देखने को मिल जाते हैं। ट्रिपल आईटीज की बात करेंगे सो ट्रिपल आईटीज का फुल फॉर्म है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ट्रिपल आईटी में एक आई ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वैल्यू जो है वो आईआईटी से ऊपर हो गया ना, ऐसा नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, ट्रिपल आईटीज हमारे टोटल 25 है। ठीक है, अब 25 ट्रिपल आईटीज में से सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रिपल आईटी हमारे गवर्नमेंट है, बाकी 20 हमारे पब्लिक प्राइवेट ट्रिपल आईटीज है। ठीक है, पब्लिक नाम के लिए लगा दिया गया, बेसिकली प्राइवेट ट्रिपल आईटीज है। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया है। एनआईटीज हमारे गवर्नमेंट है, आईआईटीज हमारे
गवर्नमेंट है, लेकिन ट्रिपल आईटीज हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रिपल आईटीज ही गवर्नमेंट है, बाकी 20 हमारे प्राइवेट है। ठीक है, 5 ट्रिपल आईटी हमारे कौन कौन से गवर्नमेंट है? तो पहला है हमारा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दूसरा हमारा ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ठीक है, तीसरा है हमारा ट्रिपल आईटी जबलपुर, ठीक है, चौथा हमारा ट्रिपल आईटी कांचीपुरम और पांचवा है हमारा ट्रिपल आईटी कुन्नूर। ठीक है, इतना झेल पाओगे? देखो समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बस सुनते जाओ आराम से, बाद में जाकर के कनेक्ट कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें हमें समझ में नहीं आती है, बस हम सुन लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो टर्न आता है तो हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है ना, तो झेल लोगे तो ठीक है ना, हालांकि मैं ध्यान रखूंगा कि उतना ही बताऊं जितना आप झेल पाओगे, बाकी हम लोग आगे बातें करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आएगी। तो ये 5 हमारे ट्रिपल आईटीज गवर्नमेंट है, बाकी हमारे प्राइवेट है। ठीक है, देखो बच्चों गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज में आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो यहाँ तो समझ में आ गया है। अब जीएफटीएस की बात करते हैं, तो जीएफटीएस का फुल फॉर्म हमारा गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, हर एक स्टेट में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो कि जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशंस होता है जोसा काउंसलिंग के थ्रू, जो कि बच्चों आप लोगों का 19 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जोसा का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड्स होते हैं। ठीक है, जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में जितने भी नंबर ऑफ सीट होता है उस पे एडमिशंस लिया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आईआईटीज में जितने भी सीट होता है उसे फिल किया जाता है, उस पे एडमिशन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही। लेकिन बच्चों जोसा काउंसलिंग के 6 राउंड ओवर होने के बाद जाके एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में नंबर ऑफ सीट वैकेंट बच जाते हैं, उन पे एडमिशन लिया जाता है सीसेप काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, अब सीसेप काउंसलिंग का फुल फॉर्म है हमारा सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जिसे आप लोग जोसा काउंसलिंग के स्पॉट राउंड भी कह सकते हो। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड्स होंगे। जोसा काउंसलिंग ओवर होने के बाद जाकर के सीसेप काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाएगा और सीसेप काउंसलिंग के थ्रू एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में जितने भी नंबर ऑफ रिमेनिंग वैकेंट सीट बचे होंगे उस पे एडमिशंस लिया जाता है। तो यहाँ तो समझ में आ ही गया है। तो बेसिकली बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो 18 जून तक आपका जेईई एडवांस का एग्जाम हो चुका होगा, रिजल्ट आ चुका होगा। ठीक है ना, अब देखो बच्चों आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि जेईई एडवांस के एग्जाम को देंगे वो एलिजिबल होंगे आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए भी, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन के लिए एलिजिबल तो होंगे ही होंगे क्योंकि उन्होंने जेईई मेंस का भी एग्जाम दिया है। बेसिकली आईआईटीज में एडमिशन होता है जेईई एडवांस के रैंक के बेसिस पे, लेकिन बच्चों एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन होता है जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे। ठीक है, सो इतना समझ में आ ही गया है। 18 जून तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा जेईई एडवांस का। उसके बाद 19 जून से जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जाकर के जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा। इसके बीच में भी जो 6 राउंड्स होते हैं उसमें भी काफी ज्यादा प्रोसीजर है, लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान मत रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इस चैनल पर रेगुलर आता रहेगा। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आ ही गया है। मैं लास्ट में कंक्लूड भी कर दूंगा, परेशान मत रहो, घबराओ मत कि क्या क्या सुन लिया, थोड़ा सा रिलैक्स करो। ठीक है ना, ठीक है। अभी देखो कुछ बात आपको जानना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी आपके पास रैंक नहीं होगा क्योंकि बच्चों फर्स्ट टर्म का रिजल्ट ही अभी आपके पास होगा ना, सेकंड टर्म का रिजल्ट भी आपके पास नहीं होगा, तो रैंक कैसे निकालोगे उसे समझ लेते हैं। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट रैंक फ्रॉम परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली रैंक आप लोग पता कर सकते हो। उसके लिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रैंक इसी फॉर्मूले के थ्रू निकलता है। ये फॉर्मूला ये है हमारा कि रैंक इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटाइल अपॉन में 100 इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम। ठीक है, अब देखो बच्चों जनवरी अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग अपना रैंक मत निकालना क्योंकि वो आप लोगों के लिए फालतू बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, आपको बच्चों अप्रैल अटेम्प्ट के बेसिस पे ही अपना रैंक निकालना है। ठीक है, सो अप्रैल में लगभग 9.5 लाख बच्चे अपीयर हो रहे होंगे, यानी कि 9,50,000। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आप अपना रैंक निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से किसी बच्चे का जो है वो परसेंटाइल है 95 परसेंटाइल। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, रैंक इज इक्वल टू 100 माइनस 95 अपॉन में 100 इंटू 9,50,000, सो अप्रोक्सीमेटली रैंक आएगा 47,500। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग अपना रैंक निकाल लोगे। तो अभी आपको अपना रैंक निकाल लेना है। साथ में बच्चों अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा, फिर आगे फर्दर बातें करते हैं। अब देखो बच्चों कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे 2023 का, तो देखो आप में से हर एक बच्चा अलग अलग कैटेगरी से
बिलोंग कर रहे होंगे, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, तो हर एक कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ आता है। ठीक है, जनरल वाले बच्चों के लिए कट ऑफ होगा 2023 में 89 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 65 परसेंटाइल, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 68 परसेंटाइल, एससी वाले बच्चों के लिए 44 परसेंटाइल, एसटी वाले बच्चों के लिए 27 परसेंटाइल और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 0.003 परसेंटाइल। ठीक है ना। देखो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपका इतना परसेंटाइल होगा, इट मींस कि आपने जेईई मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया है एंड यू आर एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन, दैट्स इट। ठीक है, बस इतना ही मतलब है कि आपने जेईई मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई कर दिए हो और जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो, बस इतना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत एक अच्छा कॉलेज मिल जाने वाला है, ऐसा नहीं है। इफ यू वांट टू गेट अ गुड कॉलेज, गुड एनआईटीज, गुड ट्रिपल आईटीज, इन दैट केस यू नीड टू स्कोर बेटर परसेंटाइल लाइक 99 98 परसेंटाइल। ठीक है ना, सो उतना आपको लाना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप जेईई मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर दिए हो और जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे यानी कि उनका इतना परसेंटाइल नहीं होगा, उसका मतलब ये है कि वो जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो काउंसलिंग में बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग क्वालिफाई करो या नहीं करो, आप लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हो। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि क्वालिफाई नहीं करते हैं लेकिन बच्चों को काउंसलिंग में बैठते हैं और उनके रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें सीट मिल भी जाता है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ ही गया है बच्चों। इतना आप लोगों का कैटेगरी वाइज कट ऑफ होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ ही गया है। तो बच्चों अभी आपको सिर्फ इतना काम करना है कि अप्रोक्सीमेटली रैंक निकाल लो। ये कट ऑफ आपको पता चल गया है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। कंक्लूजन यही है कि अभी आपका सबसे पहले अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन होगा, जो डेट है 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में। उसके बाद जाकर के 20 अप्रैल के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपका रैंक भी लिखा होगा, साथ में बच्चों क्या कट ऑफ रहा है वो भी लिखा होगा। यही कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है ना, 100% है बच्चों। ये समझ में आ ही गया। ये सारा काम आप लोगों का 20 अप्रैल तक हो जाएगा। उसके बाद जाकर के जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे जेईई मेंस एग्जामिनेशन को, वो सारे बच्चे जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। 30 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक रजिस्ट्रेशन चलेगा जेईई एडवांस के लिए। 4 जून को जेईई एडवांस का एग्जाम होगा, 18 जून को जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा और 19 जून से आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको सारी बातें बताते रहूंगा। ये समझ में आया क्या है, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। अच्छा, एक और बात भी मैं बता देता हूँ, जोसा काउंसलिंग में कैटेगरी रैंक कंसीडर होता है। अब ये क्या बवाल चीज है, तो देखो बच्चों, आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जब उनका रिजल्ट आएगा उनके रिजल्ट में सिर्फ एक रैंक देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग CRL रैंक या फिर ऑल इंडिया रैंक के नाम से जानते हैं। CRL का फुल फॉर्म हमारा कॉमन रैंक लिस्ट। ठीक है, लेकिन बच्चों आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, उनके रिजल्ट में 2 रैंक देखने को मिलेगा। पहला CRL या फिर जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम से जानते हैं, और दूसरा उनका कैटेगरी रैंक। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस रैंक होगा, ओबीसी वाले बच्चों के पास ओबीसी रैंक होगा, एससी वाले बच्चों के पास एससी रैंक होगा और एसटी वाले बच्चों के पास एसटी रैंक होगा। ये बच्चों जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा जोसा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक कंसीडर होता है। ठीक है, सो इतना काफी है। बाकी बच्चों जैसे ही आप लोगों का काउंसलिंग चलेगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैं सारी बातें बताते रहूंगा। बस ये कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, चैनल को ग्रो करवाओ, ताकि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। देखो बच्चों, परेशान नहीं होना, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इस वीडियो को एक बार और देख लो और बस दिमाग में बैठ गया, इतना काफी है। जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा सारी चीज को आप लोग देखोगे तो कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो परेशान नहीं होना है, बस यही है कि थोड़ा सा रिलैक्स रहो, काम डाउन रहो। ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को फ्रेंड में शेयर करना, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके, उन्हें भी पता चल सके कि IITs एनआईटीज में एडमिशन किस तरीके से होता है। चाहे फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।